हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्यारे छात्रों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ। टॉपिक है दीर्घवृत्त, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। एलिप्स कैसे बनाते हैं हम? डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन एक रियल एलिप्स बनाने के लिए हमें एक पेन और एक छोटी सी रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम एलिप्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है ए, और एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे हम ए डैश। ठीक है, तो रस्सी को हल्का सा लूज करके हम ए और ए डैश से पर हम फिक्स कर देंगे, बांध देंगे। फिर पेन की सहायता से रस्सी को पेन के टिप पर लगाते हुए इस तरीके से घुमाएंगे, तो जो फिगर आपका जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एलिप्स। वो क्या लगेगा? आपका दीर्घवृत्त। जितने भी सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो अपने ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते हैं। किसमें करते हैं? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करते हैं। जो इसकी दो एस और एस डैश ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये क्या कहलाती हैं? इसकी नाभियां। क्या कहलाती हैं? नाभियां। नाभियों के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं C,0 और ये है -C,0। C को डिफाइन करूँगा मैं आगे। जो इसका सीड्स है A, उसके कोऑर्डिनेट होंगे A,0 और इसके होंगे -A,0। सेंटर इसका 0, 0 है, 0,0 मान लेते हैं। ये सेंटर O है। ये कहलाती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, नियता। क्या है ये? नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स। दो नियता हैं, एक नियता ये वाली है और एक नियता ये वाली है। नियता का जो समीकरण होता है वो होता है x = A/E, और ये होती है x = -A/E। ठीक है। E क्या है? E होती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होती है जिसको बोलते हैं हम उत्केंद्रता। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। ठीक है। जो C मैं बता रहा था यहाँ पर, C की जो वैल्यू होती है वो A और B। A क्या है? ये A,0 और ये -A,0। ये 2A इसका दीर्घ अक्ष होगा और ये इसका लघु अक्ष है। लेट दिस इज पॉइंट B एंड B डैश। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, +B। इसके होंगे 0, -B। ठीक है। तो C² होता है A² - B²। ठीक है। और जो ये C है ये इक्वल होता है AE के। AE = C, E = C/A। कितना होता है? E = C/A। तो यहाँ से हम इसका जो रिलेशन है उसे पता कर सकते हैं। अगर यहाँ हम C = लगाते हैं AE, तो AE का स्क्वायर = A² - B²। तो ये बनेगा A² E² = A² - B²। ठीक है। तो यहाँ से हम चाहें तो B² का मान निकाल सकते हैं।
कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बनता है इसका रिलेशन। या हमें ई स्क्वायर का मान निकालना है, यहाँ से निकालेंगे ई स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड कर देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ई इक्वल रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका निकलता है ई की वैल्यू। क्या है ई? ई है उत्कीर्णता। तो जो इसके संबंधी क्वेश्चंस हैं उनमें मोस्टली या तो उत्कीर्णता पूछेगा, सीड्स पूछ सकता है, नियता पूछ सकता है, नाभियां एस एस डैश के पॉइंट पूछ सकता है, दीर्घ अक्ष कितना है, लघु अक्ष कितना है, तो बताएंगे आपको। दीर्घ अक्ष कितना है, दीर्घ अक्ष है आपका 2a। देखिए यहाँ से इधर की दूरी a, यहाँ से इधर की दूरी माइनस है, तो कितना हो गया ये 2a। लघु अक्ष कितना है, देखो दीर्घ अक्ष को हम ए डैश भी कह रहे हैं, ए डैश हमारा क्या है, दीर्घ अक्ष है, और लघु अक्ष कितना बी डैश, कितनी लंबाई इसकी 2b। अब जो ये टाइप दिख रहा है आपको, इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पर क्या है, ए की जो वैल्यू है या ए स्क्वायर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर से बड़ी है, बल्कि ए की वैल्यू बी से कैसी है, बड़ी है। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का जो मान है अगर बी स्क्वायर से बड़ा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक, तो इसमें और चीज़ें क्या पूछ सकते हैं, नियता बताई मैंने आपको कितनी है, नियता है आपकी x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये ए अपॉन ई, ये माइनस ए अपॉन ई, तो कितना होगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। नाभियाँ कितनी है इसकी, नाभि है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। सीड्स कितने हैं, सीड्स हैं इसके प्लस माइनस ए कॉमा 0। दीर्घ अक्ष मैंने देख लिया कितना है 2a, लघु अक्ष कितना है 2b, और इस टाइप के दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होगा। इसमें क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी स्क्वायर से, या ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से। तो नियता कितनी होगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, नाभि प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, सीड्स कितना होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ई का मान निकालेंगे, ई इक्वल रूट के अंदर 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रिलेशन क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, या यहाँ से निकालेंगे ई इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जो रिलेशन है ए बी सी का क्या होता है, ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम कुछ एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद में आपको डिफाइन करेंगे, बताएंगे।
देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसका हम। और जितनी भी इसकी पूछने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है। क्वेश्चन है 16x² प्लस 25y² इक्वल 400। पहले जो मैंने आपको बताया था दीर्घवृत्त का समीकरण x² प्लस y² इक्वल 1, इसके फॉर्मेट में इसको लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इक्वल में 1 है, तो इक्वल में 1 तभी आ सकता है जब इसमें 400 की डिवाइड करें हम। तो 16x² अपॉन 400, 25y² अपॉन 400, 400 अपॉन 400। क्या किया मैंने दोनों ओर 400 का भाग किया है, डिवाइड बाई 400 ईच साइड या बोथ साइड भाग करने पर। तो यहाँ कितना मिलेगा हमको, x² अपॉन 16 से इसको कट करेंगे, 16 में 16 कितने बचेंगे, नहीं 16 दूनी 32, 2 बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32, क्या बचेंगे 8, 16 पंजे 80। यहाँ पर y² अपॉन यहाँ 16 आ जाएगा इक्वल टू ये 1 हो गया, x² अपॉन ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² अपॉन ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिख रहा होगा आपको x² अपॉन a² y² अपॉन b²। a की जो वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू ग्रेटर है 4 से। तो हियर कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जो एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है इससे हम कंपेयर करेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 से। यहाँ से कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा, a² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट एम्प्लाइज a इक्वल टू 5 आ गया, b² इक्वल 4 का स्क्वायर, देन b इक्वल टू 4। पहले निकालते हैं c कितना होता है, c इक्वल होता है रूट के अंदर a² माइनस b²। a² कितना है 25 माइनस b² कितना है 16, कितना मिला हमको 9, 3 आ गया। c की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब क्या करना है हमें, इसका वर्टेक्स निकालने, 2 वर्टेक्स हैं a और a डैश। पहले निकालिए इसका सीड्स, नंबर 1 निकालना है इसका सीड्स। वर्टेक्स कितना होगा, प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा 5,0। नंबर 2 हमें निकालनी है नाभि। नाभि क्या बताई मैंने आपको, प्लस माइनस c ले लो केवल, प्लस माइनस c,0 प्लस माइनस c कितना है हमारा 3,0। अभी हमें e निकालनी है क्योंकि हमें
नियता निकालने के लिए x इक्वल टू ए अपॉन बी करना पड़ेगा। तो e का मान निकालेंगे किससे? e इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन ए कितना है हमारा? a 5। तो e आ गया हमारा 3/5। एसेंट्रिसिटी e आ गई कितनी? 3/5। तो निकालेंगे यहाँ से नंबर 3 नियता का समीकरण कितना है? x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए। तो ये मिलेगा आपको प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 5 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है? 3/5। 3/5 5 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। तो ये मिलेगा आपको x इक्वल टू प्लस माइनस 25/3। ये निकला नियता का समीकरण। अभी हमें निकालना है इसमें क्या निकालना है? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। बताओ दीर्घ अक्ष कितना है? 4th पॉइंट है ये। दीर्घ अक्ष कितना है? दीर्घ अक्ष है x इक्वल टू 2a। तो x इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है? 5। तो 2 5 जा 10। लघु अक्ष निकालना है 5th पॉइंट हमें। ये कितना है? x इक्वल टू नहीं, ओनली 2a देखना इसको, ओनली 2a कितना आ गया? 10। तो ये लघु अक्ष होता है आपका 2b। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 4। तो 4 2 जा 8 आंसर। तो इस तरीके से जो बातें पूछी गई हैं वो हम पता कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, करिए।